तो दोस्तों, आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो, आपको न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मेरे दोस्त इस वीडियो के अंदर ना मैं ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट दोस्तों, क्या ऐसा वीडियो को फिजिक्स का चाहिए क्या? कमेंट बॉक्स ना पूरा मेरे दोस्तों का 1000 कमेंट फिजिक्स 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 चाहिए। आपको उस पर भी बहुत दिल खुश होगा कि सर जो टेंशन था ना बिल्कुल आपने खत्म कर दिया सर। तो कमेंट बॉक्स भर दो एंड 2000 लाइक आपके सर को चाहिए तो चाहिए। ओके एंड दोस्तों, एक और चीज बताना चाहूंगा कि कोर्सेस लॉन्च हो चुका है एंड सीईटी का कोर्स संडे को लॉन्च होने वाला है शाम को 7:30 बजे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, लाइक करके रख दो। 7:30 बजे सीईटी का कोर्स। और सीईटी में तो जीडीए महाराष्ट्र, टॉप इन महाराष्ट्र भाई। आपने 100 मार्क्स आपको दिख रहा होगा। हमारे इंस्टाग्राम, हमारे कम्युनिटी, सभी टीचर्स को फॉलो करो। दुबे जी, अभिषेक सर और हमें मार्क्स दिख जाएगा भाई। जलवा क्या है जीडीए महाराष्ट्र का। तो गाइस, अब चलो हम अपने मुद्दे की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो गाइस, केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये चैनल आप लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चैनल नहीं है तो बहुत पछतावा होगा, क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा उससे आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। देखो गाइस, स्टार्टिंग में एक चीज बोल देना चाहूंगा कि अब ये मैं कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, बट गाइस मैं बताना चाहूंगा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। इवन गाइस कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल्स के कौन कौन से टॉपिक है जो केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, हद से ज्यादा सिंपल होते हैं गाइस, आप आराम से कर सकते हो। और अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास टीचर बहुत अच्छा है और अभिषेक सर जैसा टीचर है, तो आप न्यूमेरिकल छोड़ोगे ही नहीं। आप पूरा पेपर ना एक्स्ट्रा पेपर भी लिख के आओगे। आपका पेपर 70 मार्क्स का होता है, मैं ये विथ प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड करके बता रहा हूँ। हाँ, नहीं तो बहुत सारे आ जाएंगे और सर 90 कैसे हो गया। तो 70 मार्क्स बताना चाहूंगा। पर आपका जो रिटर्न पेपर होता है ना, 70 मार्क्स का आपको लाना रहता है, बट विद ऑप्शन के साथ 98 मार्क्स का होता है, और 98 में से आपको 70 मार्क्स निकालना रहता है। बट अगर आपको टीचर अच्छा मिल जाए ना भाई, तो आप एक्स्ट्रा भी लिख के आ जाओगे। आपको जो थ्योरी कोई डेंजर आ गया तो न्यूमेरिकल भी हैंडल करके आओगे। तो टीचर अच्छा सिलेक्ट करोगे तो ये न्यूमेरिकल का भी टेंशन आपको नहीं रहेगा। फिर भी भाई, मेरे वो बच्चे जिनको टेंशन रहता है, उस टेंशन के कारण वो एक्सक्यूज बना के पढ़ाई नहीं करते, तो एक्सक्यूज थोड़ा आपका मैं खत्म कर देता हूं। देखो, सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों मिला के, दोनों के अंदर कुल मिला के 3 न्यूमेरिकल्स होंगे एंड हर न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ 3 आपका गया। मान लो आपका न्यूमेरिकल आता ही नहीं, आपने न्यूमेरिकल देखा ही नहीं, 3 मार्क्स गया। इसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन बी के अंदर गाइस टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड 12 में से कोई भी अपने को 8 करना रहता है। 8, ध्यान से सुना, 12 में से 8 करना रहता है। बट मान लो उसमें 2 न्यूमेरिकल्स आ गए, तो 12 में से 2 गया तो बचा 10। अब 10 में से आपको 8 करना है भाई। 10 में से 8 मतलब यहां भी ऑप्शन है। मतलब थ्योरी के 10 क्वेश्चंस हैं और 10 में से 8 करने का मतलब न्यूमेरिकल हटाने के बाद ही आपका ऑप्शन बचता है। तो सेक्शन बी के अंदर आपके कोई मार्क्स नहीं जाएंगे। सेक्शन सी के अंदर गाइस मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुना, पूरा बात सुन के जाना। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। सेक्शन सी के अंदर गाइस सेम 12 क्वेश्चंस, 12 में से अपने को 8 करना है और उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो फिर वहां यहाँ सीन, यहाँ हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है कि 12 में से 2 माइनस के, 2 न्यूमेरिकल आप कर नहीं रहे, फिर भी आपके पास 10 बचेगा। 10 में से 8 करना है, तो यहाँ न्यूमेरिकल हटाने के बाद ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है। तो गाइस मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर आपके कोई भी मार्क्स नहीं जा रहे अगर न्यूमेरिकल टच नहीं कर रहे हो तो भी। इसके बाद गाइस सेक्शन डी के अंदर भी बहुत बार बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, कभी कभार 4 मार्क्स का डायरेक्ट थ्योरी आ जाता है, या तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी रहता है। तो ओके, बट ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 में से कोई 2 क्वेश्चन तो कभी कभार आ ही जाता है जिसमें कंप्लीटली थ्योरी होता है। फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूं 5 में से अपने को कोई भी 3 करना है, 5 में से 3 करना है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं। और यहां भी न्यूमेरिकल कभी भी 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने बोला यहाँ क्वेश्चन जो सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, बट 4 मार्क्स का अगर उनको न्यूमेरिकल देना है तो न्यूमेरिकल कैसे देते हैं पता है, 2 मार्क्स में स्प्लिट करते हैं, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। तो मान लो गाइस 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना है, 5 में से 3 क्वेश्चन करना है। अब जो 3 क्वेश्चन करना है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 2 मार्क्स में स्प्लिट है, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। फिर से 3 क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। अब मान लो इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल के मार्क्स चले जा रहे हैं, वैसे बोल रहा हूँ, ऐसा 5 क्वेश्चन होता है और कुछ क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्ट 4 मार्क्स का थ्योरी भी आ जाता है, तो हाँ बच्चों के मार्क्स नहीं जाते। फिर भी मैं मैक्सिमम काउंट करके चलूंगा
यहाँ मान लो आपके 6 मार्क्स चले गए, 6 2 2 2, ओके, पहले में 2 मार्क्स, दूसरे में 2 मार्क्स, तीसरे में 2 मार्क्स। और पहले जो कंपलसरी था, जैसे ये 1 मार्क्स में दोनों में कंपलसरी न्यूमेरिकल होते, एमसीक्यू में भी और वेरी शॉर्ट आंसर में भी। तो मान लो 3, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, ओके। अब मान लो इंटरनल के अंदर आपको कितना मिला है, ओनली 29 मार्क्स मिला है। और भाई इंटरनल ना हर बच्चे को मिलता है, बस वो कॉलेज सही से जाए। पासिंग जैसा अगर वहां होता जा रहा है, पर भाई पासिंग के अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर निकालोगे, और स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर भी आएगा, और कॉलेजेस के एग्जाम में भी अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर पास से थोड़ा ज्यादा मार्क्स निकाल रहे हो, टीचर से थोड़ा बहुत बॉन्डिंग अच्छा है, और बॉन्डिंग नहीं भी है तो भी मार्क्स मिलता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये नहीं कि बॉन्डिंग बिठाने बैठ जाओगे, तो हाँ मार्क्स मिलता है। 29 28 29 सबको मार्क्स मिलता ही है। और इवनली अगर आपका सब कुछ आपने सही टाइम पे सबमिशन किया, सब कुछ अच्छा है, तो आपको 30 मार्क्स में मिलता है। तो मान लो यहाँ 9 मार्क्स आपके चले गए, और वहां आपको इंटरनल मार्क्स पूरे मार्क्स मिले हुए, तो आप समझ लो आराम से 91 मार्क्स आपका आराम से स्कोर हो जाएगा, विदाउट न्यूमेरिकल्स, विदाउट न्यूमेरिकल। समझ में आए? मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, विदाउट न्यूमेरिकल अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। हाँ, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कभी कभार 12 to 15 मार्क्स के भी आ जाते हैं, तो भी आप समझ लो 90 प्लस नहीं तो 80 80 85, तो 85 तो आराम से स्कोर कर सकते हो विदाउट न्यूमेरिकल, अगर मैक्सिमम क्राइटेरिया तक पहुंचते हैं। जैसे उनका मैक्सिमम क्राइटेरिया का रोल रहता है कि 12 to 15 मार्क्स, ऐसा रहता है। कभी कभार वो 2-3 मार्क्स से एक्स्ट्रा और न्यूमेरिकल दे सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया उन्होंने मैक्सिमम दिया हुआ है 12 to 15 मार्क्स। बट अगर 12 to 15 मार्क्स का दिया तो भी आप 80 to 85 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर रहे हो ना भाई, तो बहुत बड़ी बात है, समझा, बहुत बड़ी बात है। तो जो बातें मैंने बोली जरूर आप उसको फॉलो करोगे, और ऐसा ही वीडियो, और फिर से बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल केमिस्ट्री ये बहुत सिंपल है। और अगर आपको एक अच्छा खासा टीचर मिल गया, अभिषेक सर, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उनको जाके सब्सक्राइब करो। इन्होंने सबका वीडियो बनाया, एमसीक्यू, वन शॉट न्यूमेरिकल सब कुछ है। इवन मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को मैंने बताया भी था कि आपको कौन से टॉपिक को न्यूमेरिकल करने चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।